हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम एक जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे। जन्म कुंडली की डिटेल्स हैं 20/9/1982 और जन्म का जो समय है वो दोपहर के 12 बजे है। जन्म स्थान कोलकाता पश्चिम बंगाल है। तो ये जो जन्म कुंडली इनकी बनती है, ये बनती है धनु लगन की। धनु लगन की बनती है क्योंकि लगन में धनु राशि बनी हुई है, जिस कारण ये धनु लगन की कुंडली बनती है। और धनु लगन के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं गुरु, और जो गुरु जाकर बैठे हैं वो बैठे हैं लाभ भाव में। तो ये अपने आप में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है कि जब व्यक्ति का व्यक्तित्व, व्यक्ति मतलब लगन मतलब व्यक्ति का व्यक्तित्व, व्यक्ति खुद, यहाँ पर व्यक्ति देखिए खुद यहाँ पर लाभ भाव में बैठ के आए, तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में लाभ की चाह अधिक रखते हैं और जीवन में अधिकतर काम प्रॉफिट लॉस देखकर, लाभ हानि को देखकर ही करते हैं, और ऐसे व्यक्ति जीवन में अधिक लाभ प्राप्त करते हैं। तो ये अपने आप में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनाता है। और गुरु यहाँ पर लाभ भाव के कारक भी होते हैं और लाभ भाव को यहाँ पर मजबूत करें। देखिए चंद्रमा भी यहाँ पर यही है, तो गुरु चांदनी योग यहाँ पर बना हुआ है। गुरु चंद्रमा का एक साथ होना गजकेसरी योग यहाँ पर ये बनता है, और ये अपने आप में लाभ भाव को बहुत अधिक मजबूत बना रहा है। तो व्यक्ति जीवन में अटूट लाभ और अपार धन यहाँ पर प्राप्त करने की स्थिति को रखता है। अब देखिए पंचमेश की बात करते हैं। पंचम भाव के स्वामी बनते हैं मंगल, जो जाकर बैठे हैं 12वें भाव में खुद की राशि में। तो ये भी यहाँ पर ये ठीक बैठे हैं, अपने भाव में बैठे हैं, अपनी राशि में बैठे हैं, तो जिस कारण ये पंचम के फलों को भी बढ़ाएंगे। और देखिए क्योंकि यहाँ पर जो मंगल बनते हैं वो पंचम के स्वामी बनते हैं और अष्टम द्वादश के स्वामी बनते हैं। तो देखिए यहाँ पर 12 भाव अधिक बली है, तो ये विदेश जाकर भी काम करना चाहिए या घर से दूर जाकर काम करें तो इनके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि 12 भाव इनका बहुत अधिक मजबूत है। तो घर से दूर रहकर काम करें या घर से विदेश जाकर काम करें तो ये जीवन में अधिक सफलता प्राप्त करने की यहाँ पर स्थिति रखते हैं। यहाँ पर ये मंगल यहाँ पर मांगलिक योग का निर्माण करते हैं, जो वैवाहिक जीवन में परेशानियों को दिखाने वाला होगा। ऐसा मंगल अधिक खर्च को भी कराएगा, मतलब खर्चा अधिक होगा। यहाँ पर मंगल अच्छे बैठे, मतलब ऐसे व्यक्ति भोग में पूरा सहयोग करेंगे, मतलब अच्छा भोग देंगे, जीवन में अच्छी सुख सुविधाएं देंगे, जीवन को अच्छे से जीने का यहाँ पर ये तरीका देंगे। लेकिन यहाँ पर ये खर्च भी अधिक करवाएंगे, खर्च की अधिकता को बनाकर रखेंगे। कहने का मतलब यही है कि मंगल यहाँ पर अच्छे बैठे हुए हैं और घर से दूर जाकर आप कार्य करते हैं तो ये आपके लिए अच्छा होगा, अच्छी सफलता वाला होगा, अच्छा धनदायक होगा। देखिए नवम के स्वामी जो बनते हैं वो बनते हैं सूर्य, जो जाकर बैठे हैं दसम में। तो नवम दसम का कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन रहा है, तो ये बहुत श्रेष्ठ कॉम्बिनेशन यहाँ पर कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए शनि भी यहीं पर बैठे हुए हैं, सूर्य भी यहीं पर बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर जो रिजल्ट है नवम दसम का जो कॉम्बिनेशन है और उसके बाद जो सूर्य का दसम भाव का जो रिजल्ट है, इन सबको मिलाकर व्यक्ति को जीवन में रिजल्ट अच्छा नहीं मिल पाएगा कर्म के दृष्टिकोण से, क्योंकि यहाँ पर सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन हो रहा है, मतलब कि सूर्य शनि एक साथ आए हुए हैं। तो ये एक मतभेद की स्थिति रहती है। व्यक्ति काम करने में, अपने करियर का चुनाव करने में बहुत कंफ्यूज रहता है, कभी सोचता है ये कर लूँ, कभी सोचता है वो कर लूँ। तो ये स्थिति यहाँ पर बनी रहती है। हालांकि यहाँ पर भद्र महापुरुष योग भी यहाँ पर लगा हुआ है। देखिए बुध अपनी राशि में, उच्च राशि में बैठे हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत श्रेष्ठ स्थिति को भी दिखाता है कि एक समय पर आकर व्यक्ति जीवन में के कार्य क्षेत्र में बहुत श्रेष्ठ उन्नति भी करेगा। लेकिन वो व्यापार में करने की स्थिति अधिक दिखाई पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर बुध और शनि साथ में बैठे हुए हैं, तो जो कि व्यापार को दिखाते हैं। सूर्य भी हैं, लेकिन सूर्य यहाँ पर थोड़ा कमजोर पड़ रही हैं, सूर्य की स्थिति बहुत मजबूत यहाँ पर नहीं पड़ रही है, जिस कारण व्यापार की स्थिति इस स्थिति में अधिक अच्छी दिखाई पड़ती है। देखिए इसमें कुछ अच्छे योग हैं कुंडली में, लेकिन वो निष्फल हैं, वो अच्छे रिजल्ट देने की स्थिति में नहीं। देखिए जैसे कि यहाँ पर मंगल हैं, मंगल ये खुद के घर में बैठे हुए हैं, 12वें घर में बैठे हैं, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन सुख सुविधाओं से परिपूर्ण होता है और अच्छा जीवन जीने वाला व्यक्ति होता है। लेकिन देखिए यहाँ पर केतु बैठे हुए हैं, और देखिए यहाँ पर जो ये चंद्रमा है ये पापक ग्रह बनेंगे, क्योंकि सूर्य के बिल्कुल अगले घर में ही बैठे हुए हैं। तो देखिए ये जो मंगल है ये पाप कर्तरी में आए हुए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये गुरु बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकते थे, बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पर देने की स्थिति में है, लेकिन यहाँ पर देखिए मंगल इस घर में है और सूर्य और शनि इस घर में है, तो ये घर भी जो है लाभ भाव का जो घर है ये भी पाप कर्तरी योग में आ गया है, जिस कारण इसके रिजल्ट भी आपको नहीं मिल पाएंगे, बहुत ही कम स्थिति में यहाँ पर रिजल्ट की देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो उच्च योग, उच्च सफलता देने वाली स्थिति यहाँ पर बनी हुई है
वो बहुत श्रेष्ठ नहीं है, उसमें बहुत कमी है, तो वो अच्छा रिजल्ट देने की स्थिति में यहाँ पर नहीं है। उसके योग जो रिजल्ट हैं वो आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। देखिए लगन में केतु है, सप्तम में राहु है, इसका मतलब ये है जिसके भी लगन में केतु होता है ऐसा व्यक्ति दूसरों की बातों में अधिक आता है, अपने विचार अपनी बुद्धि से इतना काम नहीं करता है या बाद में करता है, पहले वो दूसरों की सुनता है और उस पर अमल करता है। तो इस कारण भी व्यक्ति के जीवन में समस्या अधिक रहती है और कन्फ्यूजन अधिक रहता है, क्योंकि वो दूसरों के अधिक सुनता है, अपनी कम सुनता है। तो ये समस्या यहाँ पर रहती है। देखिए एक समस्या और भी है, राहु केतु के बीच में यहाँ पर सभी ग्रह यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, जो सभी ग्रहों के जो रिजल्ट देने की जो क्षमता है उसको कम करने का काम यहाँ पर ये कर रहा है, ये स्थिति। देखिए इस कुंडली में भाग्य भाव में शुक्र यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो देखिए भाग्य भाव में शुक्र का होना अपने आप में बहुत श्रेष्ठ होता है, व्यक्ति भाग्यशाली होता है और व्यक्ति बहुत अधिक धनी भी होता है। लेकिन देखिए शुक्र का इस कुंडली में शुक्र यहाँ पर देखिए छठे के स्वामी बनते हैं और लाभ के स्वामी बनते हैं। तो देखिए छठे का स्वामी का यहाँ पर भाग्य में होना तो भाग्य में परेशानी को दिखाएगा, भाग्य में साथ मिलने में प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाएगा। लेकिन शुक्र यहाँ पर सुख के कारक होते हैं। शुक्र का मतलब है कि सभी सुख, और अब आपके भाग्य में बैठे हुए हैं तो आपको जीवन में सभी भाग्य के सारे सुख भी प्राप्त होंगे, लेकिन प्रॉब्लम के साथ होंगे, समस्याओं के साथ होंगे। तो देखिए ये कॉम्बिनेशन भी बहुत श्रेष्ठ नहीं है, बहुत खराब नहीं है। तो भाग्य भाव में शुक्र का होना अपने आप में ठीक होता है, लेकिन यहाँ पर कुंडली में शुक्र कारक नहीं है, जिस कारण ये भी इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। ये भी पिता से मतभेद रखेंगे, पिता से संबंधों में समस्या यहाँ पर देखने को मिलेगी। एक बार नवमांश चक्र इनका हम देखते हैं। देखिए नवमांश की बात करते हैं तो नवमांश जो शुरू होता है वो 1 नंबर से शुरू होता है, 1 नंबर in कुंडली में लगन कुंडली में यहाँ पर है। तो जिस कारण देखिए इनका जो नवमांश है वो पंचम से शुरू होता है, मतलब इनके संतान के बाद इनके जीवन का भाग्योदय होगा, या अपनी जीवन में अपनी बुद्धि अपने बल पर अपनी क्षमता के अनुसार ये कार्य करें तो भी इनको सफलता प्राप्त होगी। अपनी बुद्धि मतलब किसी की नहीं सुननी है, अपनी बुद्धि लगाकर, अपना विवेक लगाकर, अपना दिमाग लगाकर किसी भी काम को करना है, अपने जीवन के निर्णय को लेना है, तब जाकर जीवन की स्थिति अच्छी बन पाएगी। अदरवाइज आपके अंदर की लगन में केतु व्यक्ति को यही स्थिति बनाता है कि दूसरों की सुनकर व्यक्ति जीवन में अधिक समस्या में रहता है। देखिए लग्नेश का भी यहाँ पर अच्छी स्थिति में होना यहाँ पर बहुत अच्छा है, और गुरु भी यहाँ पर लाभ भाव में बैठे हैं। देखिए कोई भी ग्रह यहाँ पर वर्गोत्तम स्थिति में नहीं है, लेकिन ग्रह ठीक अवस्था में बैठे हैं, तो नवमांश चक्र भी यहाँ पर ठीक है। तो ये स्थिति इनकी ग्रहों की बनती है। अब इनका पहला सवाल है कि इनको किस प्रकार की नौकरी करनी चाहिए या क्या करना चाहिए, क्या ऐसी स्थिति इनकी बनेगी, मतलब करियर को लेकर इनका पहला सवाल यहाँ पर है। तो अगर हम करियर की बात करते हैं, देखिए करियर की बात करते हैं तो दसम भाव का स्वामी दसम में ही है, ये अपने आप में बहुत श्रेष्ठ स्थिति यहाँ पर है, और वो जो है बुध है, और बुध का मतलब है कि व्यक्ति बिजनेस करेगा, व्यापार करेगा, बैंकिंग फाइनेंस इस प्रकार के कार्य को कर कर अपनी जीवन की सफलता को प्राप्त कर सकता है, अधिक धन प्राप्त कर सकता है। लेकिन यहाँ पर देखिए जो ये लगन है ये धनु लगन है, ये अग्नि तत्व का लगन होता है, और अग्नि तत्व के लगन में बिजनेस बहुत अच्छा नहीं होता है, क्योंकि उनका व्यक्तित्व बहुत अधिक गुस्से वाला होता है, बहुत जल्दी उनको गुस्सा आता है, बहुत जल्दी वो डिसीजन लेते हैं, और इस तरह के जो गुण होते हैं ये बिजनेसमैन के लिए अच्छे नहीं होते हैं। बिजनेसमैन बहुत सोच समझ कर काम करता है, बहुत पोलाइट बिहेव रखता है, लेकिन जो धनु वाले होते हैं इनका बिहेव पोलाइट नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर लगन के जो गुण हैं वो बिजनेस को मैच नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर बुध बहुत बली अवस्था में है, तो ये बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेस करने की इनकी क्षमता है। नवमांश से अगर हम देखते हैं बुध को और शनि की स्थिति, बुध देखिए यहाँ पर भी ठीक अवस्था में है, लेकिन यहाँ पर शनि देखिए दसम के स्वामी यहाँ पर छठे में है, तो व्यक्ति को जीवन में नौकरी करने की स्थिति बनती है, ये यहाँ पर दिखाते हैं। दसमांश की बात करते हैं, ये बुध हैं, और बुध यहाँ पर देखिए लगन में बैठे हुए हैं, और जब भी दसमें लगन में हो, लगनेश दसवें में हो, तो भी ऐसा व्यक्ति खुद का ही काम करता है, खुद का ही काम कर कर जीवन को सफल बनाता है, जीवन में सभी सभी सुखों को प्राप्त करता है। तो ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। तो आपकी स्थिति ये है कि आप पहले नौकरी कीजिए, उसके बाद खुद का काम शुरू कीजिए, तो आपके जीवन की स्थिति अच्छी बनेगी। लेकिन पहले आपको नौकरी करनी पड़ेगी, उसके बाद आपके जीवन की स्थिति अच्छी बनेगी। क्योंकि देखिए ये नौकरी है, यहाँ पर छठा भाव जो है नौकरी का होता है, और छठा भाव आपके भाग्य भाव में। तो देखिए नौकरी आपको पहले करनी पड़ेगी, नौकरी के साथ साथ आप बिजनेस शुरू कीजिए, तो आपके जीवन की स्थिति बनेगी। देखिए आपके वर्तमान में शनि की दशा चल रही है, जो कि आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आपके लिए दुखों का कारक है। आपके जीवन में पग पग पर असफलताएं, पग पग पर आपको परेशानियां, पग पग पर आपको समस्याएं यहाँ पर देने की दशा आपको चल रही है। और शुक्र में भी शनि में भी आपको शुक्र की दशा चल रही है, जो कि देखिए एक दूसरे से ही द्वितीय द्वादश बैठे हैं। यहाँ पर शनि है और यहाँ पर शुक्र है, एक दूसरे से द्वितीय द्वादश बैठे हैं, तो जो कि अपने आप में आपके जीवन की बहुत ही खराब स्थिति का समय ये यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। देखिए चंद्रमा आपकी जो राशि है
और आपको जो लगन है वो भी बिल्कुल अलग अलग तत्व के, अलग अलग ग्रह के बिल्कुल शत्रु अवस्था के हैं, क्योंकि गुरु और शुक्र अपने आप में परम शत्रु हैं। तो ये भी आपकी जीवन की संघर्षों को बढ़ाने वाली स्थिति है। वर्तमान समय में आपके संघर्षों का यहाँ पर चल रहा है। तो देखिए अभी ये समय जो है काफ़ी लंबा चलेगा, काफ़ी समय, लंबे समय तक आपको इस समय से गुजरना पड़ेगा। शनि की दशा अभी आपको लंबे समय तक रहेगी, जो कि आपके जीवन में आपको परेशानियां देने का काम यहाँ पर कर रही है। और करियर की स्थिति भी आपकी जीवन की सभी सही नहीं हो पा रही है। तो वर्तमान में आप कोई ज़्यादा एक्सपेरिमेंट का प्रयास ना करें। आप अपनी पहले कोई नौकरी अगर आप करते हैं तो उसको करते रहिए, और उसके साथ साथ जैसी स्थितियां बनती रहेंगी धीरे धीरे साल 2 साल 3 साल 4 साल बाद धीरे धीरे अपना कोई बिजनेस, कोई अपना काम शुरू कीजिए। उसके बाद आपकी जीवन की स्थिति यहाँ पर ठीक ठीक होनी शुरू होंगी। अन्यथा आपके जीवन में अगर इस समय आप कोई बड़ा डिसीजन लेते हैं, कोई नया इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपके लिए समस्या यहाँ पर बनेगी, क्योंकि आपकी दशा अभी अनुकूल नहीं है। चंद्रमा देखिए जो तुला राशि है, तुला राशि से पंचम में वर्तमान में शनि का गोचर है, जो कि ठीक नहीं है, आपको परेशान करने वाला ये भी यहाँ पर बना हुआ है। अगला जो इनका सवाल है वो सवाल है कि इनका D9 चार्ट कैसा है। देखिए D9 की बात करते हैं तो D9 इनका अच्छा चार्ट है, अच्छे भाव से यहाँ पर शुरू होता है, तो ये अपने आप में ठीक है। और D9 चार्ट में देखिए शनि छठे में है, तो शनि का छठे में होना अच्छा होता है, खराब नहीं होता है। बाकी सभी ग्रह अपनी सही स्थिति में बैठे हुए हैं, सही नवांश में बैठे हुए हैं। यहाँ पर D9 दिखाता है कि व्यक्ति की जो जीवन साथी होगी वो किस प्रकार के स्वभाव की होगी, किस प्रकार के स्वास्थ्य की होगी। तो देखिए मंगल से प्रभावित है तो थोड़ी गुस्सैल, जिद्दी, चिड़चिड़े की स्वभाव जैसी हो सकती हैं इस प्रकार के। लेकिन शुक्र की दृष्टि भी यहाँ पर पड़ रही है, तो शुक्र का प्रभाव भी रहेगा, लेकिन मंगल का प्रभाव भी यहाँ पर रहेगा। तो दोनों प्रभाव के कारण दोनों का मिला जुला प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये स्थिति यहाँ पर बनती है। देखिए वर्तमान में इनको जो शायद शनि की दशा चल रही है, और शनि की दशा के बाद इनको, अभी शनि की दशा इनकी लगभग 2033 तक चलेगी, और 2033 से चलने के बाद इनकी जो दशा है वो गुरु की शुरू होगी, और गुरु की दशा शुरू होकर इनको जीवन में उन्नति मिल पाएगी। तो गुरु की दशा में ही इनकी जीवन की स्थिति जो है वो श्रेष्ठ बन पाएगी, अच्छी बन पाएगी। इतने समय तक आपको शनि की दशा चल रही है, आपको कोई विशेष राहत या विशेष उन्नति या विशेष सफलता के योग यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ते हैं। गुरु यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति में है, और गुरु की दशा ही आपके जीवन को सभी सुखों को देने वाली होगी, सभी काम को कराने वाली होगी, जो कि आपके जीवन में शनि की बाद आएगी। तो ये आपकी दशा की स्थिति बनती है। आने वाला समय जो होगा, देखिए जो शनि की दशा है उसमें आपको समस्या रहेगी, और शनि के बाद जो गुरु की दशा आएगी उसमें आपके जीवन की स्थिति अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। देखिए अगर हम उपाय की बात करते हैं, रतन की बात करते हैं, तो आप पुखराज पहन सकते हैं, पुखराज आपके लिए ठीक है। या आप माणिक्य भी पहन सकते हैं, माणिक्य भी आपके लिए ठीक है, माणिक्य भी आपके लिए अच्छा है। और दोनों पहन सकते हैं तो आप दोनों पहन लीजिए, और दोनों पहन सकते हैं तो कोई एक यहाँ पर जरूर पहनिए। पुखराज आपके लिए बेहतर यहाँ पर रतन बनता है। उसके बाद देखिए आपको शनि से संबंधित जितना आप दान करेंगे, शनिवार को जितना दान करेंगे, काली कपड़ों का या काली चीज़ों का, काली वस्तुओं का जितना दान करेंगे उतना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा, उतना आपके जीवन की स्थिति अच्छी बनेगी, आपके जीवन में परेशानियाँ थोड़ी कम होंगी। मतलब शनिवार को आप किसी भी काली वस्तु का दान कर सकते हैं जिसका भी आपको सामर्थ्य रखते हैं, खाने पीने पहनने ओढ़ने संबंधित। और वस्तु किसी ऐसे को दान करें जो उसका उपयोग करे। जो आपने किसी को दी अब वो किसी और को दे, ऐसा ना हो। आप किसी को कोई वस्तु दान करें तो उसका उपयोग करें, तो ये आपके लिए ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा, ये आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। देखिए यहाँ पर सूर्य आपके भाग्येश बनते हैं और दशम भाव में बैठे हैं, तो ये आपके भाग्य और कर्म को दोनों को प्रभावित कर रहे हैं। दोनों की बहुत अधिक यहाँ पर इम्पोर्टेंस इनके कुंडली में बनी हुई है। मतलब भाग्य और कर्म में बहुत अधिक योगदान आपके सूर्य की कुंडली में है। तो इसके लिए आपको देखिए सूर्य की पूजा आपको करनी होगी। रविवार को जल्दी उठने का प्रयास करें, और रविवार को नमक का त्याग करें। रविवार का व्रत रख सकते हैं तो ये आपके लिए श्रेष्ठ है। और गायत्री मंत्र का जाप करें, और गायत्री मंत्र का जाप कर सूर्य के जो बीज मंत्र हैं इसका जाप करें। मतलब रविवार को आपको इतना समय आपको सूर्य से संबंधित आराधना में देना होगा, ताकि आपके भाग्य और कर्म की स्थिति अच्छी बने, श्रेष्ठ बने। और आप कोई भी काम करते हैं तो जितना घर से दूर जाकर करेंगे उतना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा, उतना अच्छा रहेगा, उतना आपके जीवन में सफलताएं थोड़ी फिक्स होंगी, सफलताएं थोड़ी आपके लिए अनुकूल होंगी। तो ये स्थिति आपकी बनती है।
कुंडली के अनुसार और इस तरह के उपाय आप कर कर आपके जीवन की स्थिति को थोड़ा अच्छा बना सकते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम का आपका समय है, प्रॉब्लम की आपकी समय का चल रहा है, तो उसमें आप इन उपाय को कर कर थोड़ी प्रॉब्लम को कम यहाँ पर पा सकते हैं। तो ये इतने ही इनके सवाल थे इस प्रकार के, और इस प्रकार के इनके सभी सवालों का जवाब इनकी कुंडली के माध्यम से इनको दे दिया गया है। और कोई भी इनको कोई सलाह देना चाहे, बताना चाहे तो वो बता सकता है, और अपनी डिटेल कमेंट में दे सकते हैं, जिससे आपकी कुंडली का एनालिसिस भी इस प्रकार हो सके। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।